बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में क्रिकेट के नए कोच की तलाश तेज हो गई है। पाकिस्तान के कोच बनने को लेकर बोले हैं वसीम अकरम, टीम के हेड कोच का सम्मान नहीं होता। वसीम अकरम ने बहुत बड़ी बात कह दी है। कह रहे हैं कि टीम के हेड कोच का कोई सम्मान ही नहीं होता। साथ ही कह रहे हैं कि बदतमीजी बर्दाश्त मैं करूंगा नहीं। मैं पाकिस्तानी टीम को फ्री में कोचिंग देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो बदतमीजी होगी उसके लिए तो मैं कतई तैयार नहीं हूं और सम्मान भी नहीं होता। वो कह रहे हैं कोच का सम्मान होगा तभी टीम में अनुशासन आएगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि ना तो हेड कोच का सम्मान होता है और ना ही टीम में अनुशासन है। चैंपियंस ट्रॉफी में बेहद शर्मनाक प्रदर्शन के बाद में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नए कोच की अब तलाश हो रही है। इतने खराब प्रदर्शन के बाद एक बार फिर पीसीबी सपोर्ट स्टाफ में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। टीम के नए हेड कोच बनने पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम ने बताया कि आखिर उन्हें कोच बनने में किस बात का डर लगता है। वसीम अकरम ने कहा कि अगर मेरी जरूरत पड़ी और पीसीबी ने मुझसे संपर्क किया तो मैं फ्री में कोचिंग देने के लिए तैयार हूं। अगर कैंप लगाना है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि टीम के हेड कोच का सम्मान नहीं होता, ऐसा उन्होंने खुद देखा है। उन्होंने कहा कि वकार यूनुस की टीम के कोच थे, लेकिन कोच के साथ बदसलूकी की जाती है और मैंने खुद ये सब देखा है। कोच का सम्मान होगा तभी तो टीम में अनुशासन आएगा। यानी पाकिस्तान के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद में कोच की तलाश भी शुरू हो गई और वसीम अकरम का ये बयान बड़े इंडिकेशंस देता है। मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, पाकिस्तान ने शर्मनाक प्रदर्शन तो किया ही, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक तो ये बात है, वसीम अकरम कह रहे हैं कि वहां तो हेड कोच की कोई इज्जत ही नहीं है, साथ ही साथ अनुशासन की भी कमी है। कहीं यही सब वजह तो नहीं कि टीम ने बहुत शर्मनाक प्रदर्शन किया? देखिए, अगर विश्व क्रिकेट में 900 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाला खिलाड़ी अगर ऐसा कह रहा है, जो लिविंग लीजेंड है, तो उसकी बात में दम है। उसको आप हल्के से नहीं ले सकते, क्योंकि पीसीबी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है, और वो जिस तरीके से उनको त्वरित रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। अगर आप हार जाते हैं तो ठीकरा फोड़ देते हैं, अपमानित किया जाता है, और बिल्कुल भी सब्र उनमें नहीं है। हार का ठीकरा फोड़ने का आलम यह है कि अब तक पिछले 2.5 साल में जो है 21 कोच और 26 सिलेक्टर्स बदल दिए गए हैं। 21 कोच 2.5 साल के अंदर। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप खिलाड़ियों को क्या समझते हैं, कोच को क्या समझते हैं। और तो और प्लेयर्स भी सम्मान नहीं करते हैं, इज्जत नहीं देते हैं। सिकंदर बख्श, जो कि 80 के दशक के एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, वो असिस्टेंट कोच थे 2001 से 2003 तक। तो उन्होंने भी यही कहा कि विदेशी कोच के सामने तो वो थोड़ा सा दबकते हैं खिलाड़ी, लेकिन देसी कोच को बिल्कुल घर की मुर्गी समझते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा बयान है सिकंदर बख्श का, वसीम अकरम का। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है पाकिस्तान क्रिकेट को। और इन सबके बीच ही अगर वसीम अकरम हेड कोच के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हैं तो क्या टीम में कुछ बदलाव होंगे? जिस तरीके से आपने बताया भी कि शानदार प्लेयर रहे हैं। देखिए, केकेआर की टीम के वो बॉलिंग कोच रह चुके हैं और अच्छे परिणाम आए और बहुत कंफर्टेबल खिलाड़ी अपने आप को महसूस करते थे। तो कोच के तौर पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एक लिविंग लीजेंड है वो। और उनका ये बयान कि वकार यूनुस ने जब क्रिकेट छोड़ा और 2006 में रिटायरमेंट लिया और 2010 में वो टीम की उनको कमान सौंपी गई, तो उसके बाद जो है वो कई मौकों पर, एक बार नहीं कई मौकों पर अपमानित किए गए। अब आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, हालिया घटना अगर आप देखें, गैरी कस्टन उनके कोच बने, 6 महीने या 8 महीने के अंदर वो रुखसत हो गए, उनको छोड़ना पड़ा पद। लेकिन यही गैरी कस्टन जब टीम इंडिया के साथ जुड़े थे तो 2011 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के वो कोच साबित हुए। भारत को जो है ओडीआई का वर्ल्ड कप जिताया उस कोच की बदौलत। उस कोच का बहुत बड़ा हाथ था। जब सचिन तेंदुलकर को वानखेड़े स्टेडियम में घुमाया गया कंधे पर उठाकर, उसी तरीके से गैरी कस्टन को भी घुमाया गया। तो उस कोच की इतनी बेकदरी की गई। मोर्ने मोरकल को देखें, जो इस समय भारत के बॉलिंग कोच हैं, जिन्होंने इंडिया बांग्लादेश की जो पहला उनका असाइनमेंट था उसमें उन्होंने उनका असर दिखाई दिया, उनकी गेंदबाजी हुनर का असर दिखाई दिया। वही जब उनके कोच बने तो वहां वो भी नहीं टिक पाए। इसी तरीके से आप जो एक और कोच हैं जसन गिलेस्पी, उनको भी बहुत जल्दी, मतलब आप ये समझिए कि गैरी कस्टन के 3 महीने के बाद उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ा। जब विदेशी कोच कंफर्टेबल नहीं है, देसी कोचों को बिल्कुल घर की मुर्गी समझा जाता है, खिलाड़ी भी उनको इज्जत नहीं देते, जैसा सिकंदर बख्श साहब ने कहा। और तो मैं समझता हूं कि फिर तो हाल ही बेहाल है। वहां पूरी सोच, पूरी माइंडसेट बदलने की जरूरत है, और उसके लिए साइकोलॉजिस्ट मेरे ख्याल से सही रहेगा। वो पहले आए,
उनको माइंडसेट उनको बताएं कि क्रिकेट क्या है, क्रिकेट में कोच का क्या महत्व होता है, उनको बेसिक जानकारी जो है ना वो देनी जरूरी है, उसके बाद आप कोचिंग पे आए। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज जी, आपने ओवरऑल बता दिया कि क्या सिचुएशन है और क्या हो सकता है। अभी के लिए शुक्रिया आपका।